बताओ। स्टेट What do चेंज you होता है mean by? मैम। Yes. स्ट्रक्चर स्टेट चेंज, स्टेट चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगता है वो। Yes. So physical transformation means change of phase. Okay. So first enthalpy of physical transformation is enthalpy of fusion. Enthalpy of fusion. So fusion का मतलब क्या होता है? Solid to liquid conversion is known as fusion. यस मैम। Solid to liquid conversion is known as fusion. So enthalpy change, मैं यहाँ पे definition लिख रही हूँ, इसके definition तुम लोग को as it is पढ़ने हैं. Enthalpy change that accompanies the fusion of one mole of a solid without change in temperature at constant pressure is enthalpy of fusion. So 1 mole of solid, for example, H2O solid, 1 mole of solid is getting converted to liquid. So this is fusion. So इसका enthalpy, fusion enthalpy कितना होता है? 6 kilojoule per mole. It is 6 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. Enthalpy of fusion को ऐसे denote करते हैं. Enthalpy of fusion is enthalpy of फ्यूजन एच सबस्क्रिप्ट में आ रहा है। हाँ. So 1 mole of solid को melt करने के लिए जो enthalpy change आता है उसको enthalpy of fusion बोलते हैं and it is 6 kilojoule per mole. Okay? अभी fusion का reverse क्या होगा? All of you? डिफ्यूजन, Reverse of fusion Freezing. will be फ्रीजिंग। freezing. Reverse of fusion is freezing. मैम वो आपने 0 डिग्री के पहले क्या डाला? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जब भी 1 मोल ऑफ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको कितना एंथैल्पी लगता है? 6 किलोजूल पर मोल एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड. क्लियर दानिश? यस मैम. सो इसका उल्टा मींस H2O लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में is enthalpy, is freezing enthalpy, freezing enthalpy. और ये कितना रहेगा? -6 किलोजूल पर मोल आएगा at 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर ऑल ऑफ यू? रिएक्शन चेंज ये हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था, याद है? इफ दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो दूसरा एक्सोथर्मिक होता है. हाँ मैम। यस ऑल ऑफ यू, वी हैव तो स्टडीड. पहले में हीट एब्सॉर्ब होता है, दूसरे में एक्सपेल होता है। हाँ, तो ये देखो ना, यही है ना, वही कॉन्सेप्ट है ना. सॉलिड से लिक्विड में पॉजिटिव है बट लिक्विड से सॉलिड में नेगेटिव है. सेम कॉन्सेप्ट. ओके ऑल ऑफ यू, इज दिस सेकंड में क्लियर? मैम हीट रिजेक्ट ma'am. कर रहा है, इसके लिए नेगेटिव है। क्या है? सेकंड में हीट रिजेक्ट कर रहा है, इसके लिए नेगेटिव है। हाँ, yes, whenever heat is evolved it is denoted by negative sign, and whenever heat is absorbed it is denoted by positive sign. Before 0 degree Celsius, what you had written? At. Okay, ma'am. So all of you take screenshot.
मैम तो फ्रीजिंग वाला एक्सोथर्मिक है और दूसरा वाला एंडोथर्मिक है ना? यस। सो मेल्ट करने के लिए जितना हीट लगता है उतना ही वो फ्रीज होने के लिए उतना ही हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा फॉर सेम अमाउंट एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा VAPH, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। The enthalpy change that accompanies the vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature at constant pressure. H2O liquid gives you H2O gas. This is vaporization, all of you. So enthalpy of vaporization for this reaction is plus 40.7 kilojoule per mole at 100 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius. हम ये प्रोसेस जो हो रहा है इधर एंथैल्पी, वो आइसोबैरिक और आइसोथर्मल दोनों है। हाँ, मैम आपने ऊपर मोल नहीं लिखा ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड। हाँ, आपने yes, डेफिनेशन 1 mole of liquid. Now similarly, अगर तुम्हारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट डिफरेंट टेम्परेचर, मीन्स लाइक एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन विल बी डिफरेंट। ज्यादा टेम्परेचर कम एंथैल्पी, कम टेम्परेचर ज्यादा एंथैल्पी, बराबर ना? सो दिस इज 44.7 किलोजूल पर मोल पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? अब ज्यादा टेम्परेचर है इसके लिए कम एनर्जी चाहिए रहता है ना कन्वर्ट हाँ, करने ज्यादा टेम्परेचर है इसीलिए कम एनर्जी लगेगा, कम टेम्परेचर है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। मैम ये सारे याद करने हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ मैं तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रही हूँ, तुम लोग को याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें समझ में आए इसीलिए दे रही हूँ। अगर सिर्फ मैंने डेफिनेशन बता दिया तो तुम्हें कैसे समझेगा? इसीलिए आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स। सो रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा ऑल ऑफ यू? Condensation. Reverse of vaporization is condensation. So same अभी H2O गैस से अगर H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, so Kesar, tell me what will be the condensation enthalpy at 100 degrees Celsius? बताओ क्या होगा? Minus 40.7. Correct, minus 40.7 kilojoule per mole. Similarly, if you have different temperature, so this will become positive minus 44.7 kilojoule per mole
at 25 degree Celsius. ओके और कंडेंसेशन में ये D नहीं आएगा, सिर्फ N आएगा. मैम तो ये लेटेंट हीट ही है ना इन शॉर्ट, Yes. एंड Latent एनर्जी heat- ऑफ लेटेंट. लैटेंट हीट पर ग्राम होता है. दिस इज पर मोल. पर मोल रहेगा तो एंथैल्पी बोलते हैं और पर ग्राम रहेगा तो लेटेंट हीट बोलते हैं. किसी का माइक ऑन है. Yes, all of you, it's done. Next करें. Yes, ma'am. Third is enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation. It is the enthalpy change for the conversion of one mole of solid directly into vapor at constant temperature and pressure. Okay. Now, for example, we have H2O solid getting convert to H2O gas. So, इसका जो sublimation enthalpy होता है वो है -51.08 kilojoule at 0 degree Celsius. -51. Sorry, positive 51.08 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. तो मैम इधर जो टेम्परेचर है वो कई इधर तो हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया और दूसरे जगह पे हमने फ्रीजिंग पॉइंट लिया, तो उसका रीजन क्या है? कहाँ पे मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिया? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. सो अभी मुझे बताओ तनुष, लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन होता है वाटर का, हाँ क्या मैम वो अभी समझ गया मैं. वो होता है? मैं फ्यूजन और वेपराइजेशन का पार्ट समझा, सब्लिमेशन में क्यों 0 डिग्री लिया वो नहीं समझा. हाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस सॉलिड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों इसमें होता है ना. हाँ होता है ना. तो 0 डिग्री सेल्सियस को ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं. सॉरी मैम. 0 डिग्री सेल्सियस को ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं. तुम लोगों ने फिजिक्स किया रहेगा ट्रिपल पॉइंट. Yes, miss. No, ma'am. सो अभी समझ जाओ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O सॉलिड लिक्विड एंड गैस में एग्जिस्ट करता है. ये वाटर का खासियत है. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर. ओके एंड देयरफॉर 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट. मैम मतलब 0 अभी डिग्री से सॉलिड टू गैस हो जाता है. हाँ
हाँ वही अभी वो भी बता रही हूँ दानिश। तो सॉलिड से गैस कन्वर्ट होना ये किसका प्रॉपर्टी होता है, सब्लिमेट्स का प्रॉपर्टी होता है, बराबर ना। जैसे कैम्फर है, नैफ्थलीन है, इन लोग डायरेक्ट सॉलिड से क्या करते हैं, गैस में जाते हैं। आयोडीन है, यस ऑल ऑफ यू, करेक्ट ना। बट वाटर जो है वो सब्लिमेट नहीं है, वाटर का टेंडेंसी नहीं है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाने का। सो वाटर क्या करेगा, पहले वाटर सॉलिड से लिक्विड में जाएगा एंड देन लिक्विड से गैस में जाएगा। तो इसका मैं अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखती हूँ तो मुझे क्या आता है, सब्लिमेशन रिएक्शन आता है। यस ऑल तो ऑफ हर सब्सटेंस का अलग अलग ट्रिपल पॉइंट। ये सिर्फ वाटर का ही होता है, मैंने बताया, बाकी किसी का नहीं होता है। अच्छा, तो बाकी सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं ना सॉलिड से गैस। हाँ उनका नो ट्रिपल पॉइंट, वो रूम टेम्परेचर में भी हो जाता वो डिपेंड करता है तुम्हारे सब्सटेंस टू सब्सटेंस पे। है। ओके, वेपराइजेशन, अभी इधर क्या हुआ, फ्यूजन हुआ ना सॉलिड से लिक्विड, सो इट इज 6 किलो जूल एंथैल्पी लग रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, वेपराइजेशन हुआ, तो यहाँ पे कितना एनर्जी लगेगा, 45.07 किलो जूल पर मोल, and this is happening at 0 degree Celsius. So अभी इक्वेशन को ऐड किया तो एंथैल्पी को भी ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 51.08 किलो जूल पर मोल at 0 degree Celsius. Clear all of you? So enthalpy of sublimation, enthalpy of sublimation is a sum of enthalpy of fusion plus vaporization. मैम Clear? तो अगर मैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के लिए कोई और सब्सटेंस लूंगा तो उसका टेम्परेचर 100 नहीं होगा ना, कुछ और हो सकता है ना। हाँ बट हर एक तुम्हारा लिक्विड जो है मीन्स जो लेस वोलेटाइल है वो हर एक टेम्परेचर पे वेपराइज तो होगा ही ना। अभी फॉर एग्जाम्पल यू हैव एल्कोहल, ओके, सो एल्कोहल जो है वो वोलेटाइल है, तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसपे वो बॉइल होता है, बराबर। सपोज एल्कोहल गेट बॉइल्स एट 45 डिग्री सेल्सियस, तो 45 के नीचे वाले टेम्परेचर्स पे भी वो वेपराइज होगा ना, यस इट विल गेट वेपराइज ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट 45 है तो फिर क्यों होगा 45 के नीचे? हाँ बॉइलिंग पॉइंट 45 है तो फिर 45 के नीचे क्यों होगा? अभी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, बट क्या रूम टेम्परेचर पे वो वेपराइज नहीं होता है? होता है। So same, this applies for all types of liquid. ओके, गॉट इट। But now you cannot say कि means milk will get vaporized, तो वो नहीं होगा क्योंकि वो mixture है. It is in liquid state, but it is a mixture. It is a emulsion. मैंने लिक्विड, हम लोग रिएक्शन में भी लिक्विड लिखते हैं और एक्वियस लिखते हैं, मालूम है ना। लिक्विड इज फॉर प्योर सब्सटेंस, वी राइट L फॉर प्योर सब्सटेंस इन अ रिएक्शन, एंड फॉर मिक्सचर जैसे तुमने HCl को वाटर में डाला या फिर NaCl को वाटर में डाला तो उसको हम लोग एक्वियस लिखते हैं। यस, तो वो मिक्सचर हुआ ना NaCl एक्वियस। हाँ मिक्सचर तो उसको हम लोग एक्वियस फॉर्म में है, वो तो मीन्स रिएक्शन में एक्वियस लिखते हैं हम। क्लियर? यस मैम, तो वो रूम टेम्परेचर में बॉईल नहीं होगा ना द मिक्सचर। हाँ वो वेपराइज भी नहीं होगा, मीन्स बॉइल होगा तो मीन्स मिल्क नहीं वेपराइज होगा, वाटर उसके अंदर भी वाटर रहता है ना। मीन्स नेचुरली जब भी काऊ या फिर बफेलो मिल्क देते हैं तो उसके अंदर वाटर होता ही है,
एंड देन उसके अंदर वाटर बाहर से मीन्स ह्यूमन बींग्स डालते हैं, दैट इज डिफरेंट केस. सो whenever you boil and you see vapors which are going out, तो वो उसमें से water vaporize होता है, milk vaporize नहीं होता है. Milk is what? Milk is a fatty oil plus protein, and इसको partially mix होते हैं water के अंदर. So when you boil, water gets vaporized, milk don't. But जब भी तुम water को vaporize करोगे तो water ही vaporize होगा. समझ में आ रहा है? When you boil alcohol, तो alcohol के ही vapors बनेंगे. समझ? Are you getting it? If you have a mixture of sugar and water, तो जो भी तुम बॉईल करोगे उसको तो तुम्हें दिखेगा कि वेपर्स जा रहे हैं, तो वो शुगर के वेपर्स नहीं होते हैं, वो क्या होता है? वाटर होता है. If you heat NaCl and water, तो NaCl में से जो वेपर्स निकलते हैं वो वाटर के निकलते हैं. बॉईल जो होता है वो वाटर होता है, नॉट NaCl. Getting it? So this thing we have already discussed in solution and colligative property. जो फ्रीज होता है, जो फ्रीज होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो बॉईल होता है वो सॉल्वेंट होता है, सल्यूट नहीं होता है. Yes, you have discussed this ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम तो लेटेंट हीट भी आइसोबैरिक और आइसोथर्मल है ना, सिमिलर टू एंथैल्पी. लैटेन कैसे? लैटेन एंथैल्पी, हाँ मींस वो कंडीशंस पे एंथैल्पी को कैलकुलेट किया है. whenever you say enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, sublimation, freezing या फिर condensation, so they are calculated at constant temperature and pressure. Okay, so ये this सिनेरियो लेटेंट हीट में नहीं है. enthalpy, ये एंथैल्पीज कैलकुलेट करने के लिए द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक. तो ये जो रिएक्शन, अभी सपोज ये रिएक्शन है, ये एक रिएक्टर में हो रहा है. अभी ये रिएक्शन जो है H2O सॉलिड, यहाँ पे ऐसे आइस रखे हुए हैं, they have kept a cube of ice. Now this is getting converted to liquid. They are getting converted to liquid. तो ये जो हो रहा है प्रोसेस, इसमें क्या किया हुआ है? प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है. तनुज, आर यू गेटिंग इट? Yes. अभी तुम इसको क्लोज कर दो, कंटेनर को क्लोज कर दो, तो क्या होगा? वेपर्स H2O liquid will get convert to solid and liquid will again get convert, solid will get convert to liquid and liquid will get convert to solid. बराबर ना? तो अभी at the same time यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट है. क्लियर? यस मैम. मैम तो So ऐसा this- लेटेंट हीट में होता है क्या, आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल? नहीं होता. हाँ, यस यस यस, पर ग्राम में भी हो. तुम इसको भी कर सकते हो डायरेक्टली कन्वर्ट. 18 ग्राम्स ऑफ वाटर के लिए हीट कितना लग रहा है? 51.08. तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा? हो गया कैलकुलेट, उसको डिवाइड करो 18 से. ठीक है, वो कुछ अलग नहीं है. Yes, all of you have done this. लिख लिया ना सब लोग ने? स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखा है तो. किसी को चाहिए था पीछे के स्क्रीन का स्क्रीनशॉट्स, तो ले लो फटाफट. This is done. Yes, ma'am. ये भी हो गया ना? Yes, ma'am.
enthalpy for the atomic molecular change. So Tanush, are you giving exams offline or online? Means you come at class to give exam or to give it at home? Home, ma'am. So your parents are sitting with you while you give exam? Yes, ma'am. So why you don't come for class to give exam? Yes, Tanush. I'll talk to Saurabh sir about this. So I'll ask sir for it. Yes, ma'am, sure. मैं आपको मैसेज करता हूँ. So next is enthalpy of ionization. So all of you, you know now what is enthalpy of ionization? Yes. क्या होता है? Enthalpy of ionization यानी क्या होता है? बोलो, किया है ना हम लोग ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल. क्या सब भूल गए कि क्या? Yes, all of you, what is ionization enthalpy? The amount of energy which is required to break the bond and convert the molecule into ions is the ionization. थोड़ा स्लो बोलो तनुष, मुझे इतना फास्ट बोला तुमने, वापस बोलो. It is the amount of energy which is required to break the bond and convert it into formation of ions is known as enthalpy of ionization. Okay, so conversion. So how it will get converted to ion now? By removing one electron from the atom. Yes, ma'am. Yes. So ions में कैसे convert होगा? By removing of electron. So enthalpy of ionization. It is the enthalpy change. It is the enthalpy change accompanying the removal of an electron from 1 mole of gaseous atom. It is the enthalpy change accompanying the removal of an electron from 1 mole of an gaseous atom. Now, for example, you have sodium. Sodium का state क्या होता है? What is the standard state of sodium? Yes, all of you, what is the standard state of sodium? Solid state है ना? Solid But then solid, Yes, ma'am. हाँ, so but solid state में उससे इलेक्ट्रॉन नहीं कन्वर्ट होगा. It has to be in gaseous state. Gaseous. So sodium has 281 electron.
तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस, दैट इज 28. ओके, तो इधर जो भी उसको एनर्जी लगेगा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम is 494 kilojoule per mole. Okay, this is clear, all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. reverse of ionization is what? Reverse of ionization enthalpy इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 218 कॉन्फ़िगरेशन है ना? हाँ, is electron gain enthalpy. बराबर ना? When one electron is gained, energy which is evolved is electron gain enthalpy. The electron gain enthalpy को कैसे डिनोट करते हैं? EGH. The electron gain enthalpy So इसका स्टेटमेंट क्या है? The enthalpy change when one mole of gas phase atom of an element accepts electron to form gaseous anion. Okay, so chlorine is in gaseous state. They accept one electron and they become. So यहाँ पे जो enthalpy change आता है, that is minus 349 kilojoule per mole. Clear? This is clear, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any questions to ask, ये हम लोग ने modern periodic table में already study किया 11th standard में. मैम कुछ आयंस में एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होगा और बाकी में रिवर्स होगा ना? हाँ, अभी वो तो तुम्हें पता है ना किसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है और कौन हाँ, इलेक्ट्रॉन yes, ma'am. करता Yes. है. मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा ना मैम? Yes, metals are having electron. Metals में ज्यादा नहीं होगा. Metals हाँ, have होगा. tendency to donate electron. Shravan, left to right, ionization enthalpy increases. Means अगर तुम सोडियम और क्लोरीन में कंपेयर करोगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा. Okay? Metals readily donate electrons. And सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनर्ट एलिमेंट्स का होता है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं. सबसे कम किसका होता है? हाँ, सबसे नोबल कम एलिमेंट्स 18 ग्रुप का होता है. ओके.
Second is enthalpy of atomization. Now all of you tell me what is enthalpy of atomization. एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंथैल्पी चेंज आता है उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव Cl2, ओके, अभी Cl2 क्या करेगा, Cl में कन्वर्ट होगा एटम्स में. सो दैट इज जो भी एनर्जी रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. सो Cl कैसा होता है, ये बॉन्ड बना के होता है ना. Yes, ma'am. यस. सो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बेसिकली जो एंथैल्पी लगता है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. यू हैव हाइड्रोजन, सो ये बॉन्ड हाइड्रोजन का ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी लगेगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. यू हैव मीथेन CH4, सो जब भी ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा यू विल गेट कार्बन एंड हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन. तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करने के